हेलो। आज हम आप लोग को झारखंड सचिवालय का जो सेट जो है, ये डीएसपी की पाठशाला जो वॉल्यूम 2 जो निकाला गया है विकास चंद्र श्रीवास्तव सर के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में जो बुक तैयार किया गया है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट ये झारखंड सचिवालय के लिए ये पेपर 3 के लिए है। और इसमें 150 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका मॉडल सेट 7 है। हम इसका आंसर करवाने वाले हैं सेट इसका। बाकी आप लोग को कितना नंबर आता है वो अपना कमेंट में जो है ना ज़रूर बताइएगा। झारखंड से कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियर की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियर कॉलेज बन गया है? वो एनआईटी जमशेदपुर है। एनआईटी जमशेदपुर की जो स्थापना जो हुआ था दोस्त 1960 ईस्वी को किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ईशान किशन ने बनाया है। ईशान किशन ये बांग्लादेश के साथ जो है से ये 10 दिसंबर 2022 को जो मैच हुआ था, उसमें 126 गेंद में जो है ना अपना दोहरा शतक ये बनाए हुए थे। इससे पहले जो है से क्रिस गेल ने बनाया था 138 बॉल पे। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये 3 को किया गया है। और इसमें ज़्यादा मत जानिए, ऐसे जानना चाहे तो मोदी जी के द्वारा जो है ना 2022 में इस योजना ये प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टार्ट किया गया था गुजरात से। और वहीं पे जो है ना गुजरात में जो है से ये हमारा झारखंड को जो है से 3 को पुरस्कार दिए थे वहाँ पे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये चौथा प्रश्न है कि दलमा पहाड़ी झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो दलमा पहाड़ी जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये दलमा पहाड़ी झारखंड के हाँ सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा ज़िला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम। अगर इसमें बोले अगर सिटी में बोले तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि जमशेदपुर जो है 300 फीट ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। छठा प्रश्न है कि बंगाल का सो कहे जाने वाले दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चूल्हा पानी लोहरदगा से निकलता है। और सातवां प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पे स्थित है? तो चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी जो है से ये सरायकेला खरसावां में ये क्या बोलते हैं, हाँ स्वर्णरेखा नदी के पर चांडिल डैम स्थित है, जो कि चांडिल डैम कहाँ है? ये सरायकेला खरसावां में है। और ये स्वर्णरेखा नदी पे एक और डैम है जिसका नाम है डिमना डैम, जो कि डिमना डैम कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में। छठा प्रश्न है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और ये नौवां प्रश्न है कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दामोदर नदी के तट पे जैसे स्थित है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसका ब्रश थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ ठीक है। और इसका कलर भी देख लिया जाए क्या? कलर भी थोड़ा, कलर तो इसी में होना चाहिए ना। अच्छा हाँ ठीक है, अब ये बढ़िया रहेगा। 10वां प्रश्न है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना परसेंट हिस्सा है? तो 40% है। 11वां प्रश्न है मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी के हीरे का प्राप्त करने का तरीका का वर्णन किया है? ये जहांगीर ने किए हैं। और ये जहांगीर का ये तुजी की जहांगीरी जो बुक है उसी में इसका जिक्र किया गया है, शंख नदी से जो है वो हीरा निकलता है।
और इसी के चक्कर में जो है से जहांगीर जो है से भारत ये झारखंड आया हुआ था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? अकबर के समय में। 13वां प्रश्न है कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित होने वाली ये विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सी निर्णय लिया गया है? तो उपयुक्त सभी। निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? कोयला नगरी धनबाद को बोला जाता है। 15वां प्रश्न है कि टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ धाम जो मंदिर जो है ये गुमला ज़िला में स्थित है। ये टांगीनाथ धाम जो है ये मझगांव पहाड़ी में है और इस बोला जाता है कि ये परशुराम भगवान जो थे ना उसका ये त्रिशूल जो है वहीं पे ये किया गया है। 16वां प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जय मंगल पांडे। ये जय मंगल पांडे के नेतृत्व में जो है ना हुआ था और इनका सहयोगी जो था ये पंसीहारी तालाब के बीच जो है ना ये आम के वृक्ष के नीचे 4 अक्टूबर को जो है से ये जय मंगल पांडे और ये नादिर अली खान दोनों को जो है से फांसी का सज़ा दे दिया गया था। 17वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान नीलंबर पीतम्बर का साथ किस जनजाति ने किया था? तो नीलंबर पीतम्बर का जो किया गया था इस जो सहयोग जो किए थे वो चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। और ये नीलंबर पीतम्बर के साथ ये किस जनजाति से हैं? तो ये नीलंबर पीतम्बर जो है ये खरवार जनजाति से है। इसका आंसर जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा 17 का। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दे दिया गया था? तो कैप्टन डॉल्टन के ये थे। 19वां क्वेश्चन है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को जो है से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 20 व्यक्ति को जो है से ये गिरफ्तार कर लिया गया था। 21वां प्रश्न है ये 20वां प्रश्न है कि संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के। 21वां प्रश्न है कि ये सब क्या आ रहा है, ये जो है से रचना है, मतलब ये बुक है और ये बुक का नाम है और ये बुक का जो है से राइटर है। इनमें से कौन जो है से सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुडुख ग्रामर, क्योंकि कुडुख ग्रामर का लेखक जो है ना मान गोविंद बनर्जी नहीं है। इनका लेखक जो है से फर्डिनेंड है। ये फर्डिनेंड हॉर्न ने ये कुडुख ग्रामर का लेखक फर्डिनेंड हॉर्न है। 22वां जो है 22वां बस उसी तरीक़ा से है और ये 22वां का जो आंसर हो जाएगा मरुपत हो जाएगा, क्योंकि मरुपत का लेखक जो है सत्य नारायण शर्मा है, ना कि मान गोविंद बनर्जी गलत है। सत्यनारायण हो जाएगा। 23वां जो है अनुष्ठा कर्मकार का संबंध किस खेल से है? तो ये योग से है। ये जो अनुष्का और जो अनुष्का जो है ये जा कर के बैंकॉक में एशियन योग चैम्पियनशिप में जो है से 8 पदक इन लोग जीते थे। 2015 में ये हुआ था। 15वां प्रश्न है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया था? तो हर पुनः त्यौहार जो से किया गया था। ये हर पुनः का दूसरा नाम जो है ना अर्वाचन जात्रा है। 26वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर जैसे ए हो जाएगा ये पटकार चित्रकला और छऊ मुखौटा।
27वां प्रश्न है कि 27वां प्रश्न क्या है भाई? हाँ, कंघी कट, जिसको कोप कट के नाम से जाना जाता है, पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो ये उरांव जनजाति का है। 28वां प्रश्न है कि टोकरी बनाने वाले क्या है, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पारसी रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हुए समुदाय का नाम बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा तुरी, आंसर सी। 29वां प्रश्न है कि सेंद्रा बेसी क्या है? सेंद्रा बेसी जो है से शिकार परिषद है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्पी जनजाति नहीं है? शिल्पी जनजाति नहीं है तो कोरवा जैसा शिल्पी जनजाति नहीं है, और चीड़ बड़ाइक, लोहारा, और अगर और इसके बारे में जाने तो माहली, करमाली, ये सब जो है से शिल्पी जनजाति के नाम से जाना जाता है। और भी है, सरायकेला राजघराने में झारखंड की कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है? तो 31 का आंसर हो जाएगा जात्रा नृत्य। अगर इसके बारे में अगर हम कुछ और अगर जब जानना चाहें तो ये 1938 में जो है सुदेंसु नारायण सिंह जो है यूरोप में इसका नृत्य का प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से उसी समय से जो है ना हमारे यहाँ छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। 32 निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू का शपथ कौन दिलाया था? तो वीरेंद्र सिंह ने दिलवाया था, ये न्यायाधीश थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 33। अभी वर्तमान में कितना अनुमंडल है झारखंड में? तो 45। झारखंड के कितने जिलों को सूखा डोनमुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 12 जिलों के तहत। और ये डीपीएपी का फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो ड्रॉस्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना को की तर्ज पर भारत सरकार झारखंड की कौन सी योजना चला रही थी? इसका आंसर हो जाएगा रोशनी योजना। 36वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। ये 15 अगस्त 2011 को जैसे लागू किया गया था और 5 रुपये में इसका खाना दिया गया था, और लगभग सब जिला में और ये सब प्रखंड में ऐसा किया जा रहा था। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 जनवरी 2019 को इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 38 के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा ऊपर चला जाए क्या? हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भुआंग खरवास जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये गलत है। भुआंग जो है संथाल जनजाति का है। ठीक है, नहीं लिख पाया इसको अच्छे से। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सरहुल है। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित आती है? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक से। चलिए 40 गो झारखंड का प्रश्न खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं जीएस सामान्य अध्ययन की तरफ। भारत के 39वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? यूयू ललित। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई को किस वर्ष संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। और 2010 में हमारे यहाँ किसी को नहीं मिला है, ना 12 में मिला है, ना 18 में मिला है। हाँ, 19 में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और शांति का पुरस्कार सब इससे पहले भी हमारा भारत को मिला है, ये मदर टेरेसा को मिला था।
ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? 43 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। और ये हेनरी जेम्स, ये मतलब ये जो है इनका मतलब किताब का नाम क्या है? तो इनका बुक का नाम है हेनरी जेम्स का द गोल्डन बॉल। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जैसे बुक का नाम है द वर्ल्ड एज आई सी इट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। 44 का ए हो जाएगा आंसर। 45। गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए किया गया है। और ये क्या नाम है, गीतांजलि श्री जो है ये पहली भारतीय लेखिका बनी है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये हिंदी में अपना जो है इसका रेत की समाधि के लिए मिला है और इंग्लिश में डेजी रॉकवेल को मिला था। मतलब ये इंग्लिश में जो है जो लिखा गया है वो डेजी रॉकवेल लिखा गया है। 46 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मतलब इनमें से कौन जो है से मतलब ये देश का नाम दिया हुआ है और ये जो है से राजधानी, तो कौन सा इसमें से सही है? तो डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन होता है, ये सही है। मिस्र का राजधानी कहाँ है? काहिरा है। और फ्रांस का राजधानी पेरिस है। और फिनलैंड का राजधानी जो है से हेलेंसिकी है। चलिए 47 प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 47 है कि निम्न में से किस मुद्रा या डॉलर नहीं है? मतलब अच्छा कौन सा देश का मुद्रा जैसे जैसे डॉलर नहीं है? तो न्यूजीलैंड का जो मुद्रा है उसका डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है और फिजी का भी डॉलर है और वेनेजुला का डॉलर नहीं है। यहाँ का ये वेनेजुला का जो मुद्रा है उसका नाम है बेलीवीर। ये अच्छा इधर ये है क्या? बेलीवीर नहीं बेलीवर है। 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा इसमें से जैसे कौन सही है आप अपना पड़ोसी जो है अपना देख लीजिए। तो इसमें से जितना है ना तीनों का तीनों ये सही है क्योंकि असम भूटान तथा बांग्लादेश सीमाओं को लगा हुआ है। हाँ सही बात है। पश्चिम बंगाल जैसे भूटान और नेपाल की सीमाओं को लगा हुआ है, भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। 49। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, डोंगरी, मणिपुरी और मैथिली को जो है किया गया है। 50वां प्रश्न है कि इनमें से विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा तो इसका ए सही है और ये 3 सही है। इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। ये 20 इसलिए नहीं होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ना हो करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो था के दरबार में 9 रत्न लोग रहते थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के यहाँ। 51 क्वेश्चन है कि इनमें से एक सुमेलित है कौन सा? तो बाबर का जो लेखक कौन कौन था? ये मतलब बाबर का जो है बुक का नाम क्या है? तो ये तुजुकी बाबरी है, ये सही है। मतलब ये तुजुकी ये बाबरी अपने से ही बाबर लिखे थे। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये क्या नाम है इसका इसकी जो बेटी जो थी अकबर की ये बहन क्या नाम था? गुलबदन बेगम। अगर इसका विस्तार से बता देते हैं ना, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है जो कि अकबर की बहन थी वो। और तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास खान सरवानी ने लिखा है। और ये तबकाते अकबरी किसने लिखा है? तो निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया है। 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था? नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 को वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 में। 53। निम्नलिखित में से
कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध है? तो भगत सिंह। अगर इसके बारे में हम लोग कुछ जानना चाहें इसके बारे में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन का, तो इसका स्थापना जब कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका जो संस्थापक जो थे इसका वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। और इनका जो था ना ये भगत सिंह उसका मतलब सहयोगी थे। और ये महात्मा गांधी, लक्ष्मी सहगल और सुभाष चंद्र बोस इनके सहयोगी नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखिए 54 क्वेश्चन है कि संविधान सभा समिति और इसके अध्यक्ष मूल अधिकार का जो है से अध्यक्ष कौन था? तो ये सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति का बीआर अम्बेडकर, संघ शक्ति का जवाहरलाल नेहरू, संचालन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर जो हो जाएगा, अब देख लीजिए वहाँ तो मिला ही दिए ना, फिर इसमें इतना लग जाएगा टाइम। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? ये सिक्किम को जो है 36वें संविधान संशोधन, ये 36वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, उस समय जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये 22वां राज्य बना था। ये इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये 35वां बता रहा है, लेकिन इसका जो है 35वां होगा, ये सॉरी 36वां होगा। ये संविधान संशोधन 1975 में। 56 प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 25 अनुच्छेद, आर्टिकल 25 सही होगा। 57 क्या है? विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध किया था? तो 55 का आंसर ए हो जाएगा, संविधान का 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका आंसर ए हो जाएगा, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया था। ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि ये बलवंत राय मेहता समिति जैसे किससे संबंधित है? तो त्रिस्तरीय से। और ये बलवंत राय मेहता समिति जो आया था 1957 में आया था। 59 हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। 60 निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न की दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है 2022 में? तो ऑल इंडिया लिमिटेड को जो है नहीं मिला, बाकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस सबको मिला है दर्जा। अटल नव प्रवर्तन जिसको इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के तहत। और ये नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए 62 क्या है जी? 62 अच्छा हाँ, इसमें भी है, मिलान कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कब आया था? 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन कब आया था? 2009 में आया हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया हुआ था? तो 1987 में आया हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? तो 1988 में आया था। 63 वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 64 है कि कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना जैसे नवीनतम है। और इसमें से सबसे पुराना बोले तो कौन है? तो ये धारवाड़ पहला पे आता है, दूसरा पे आ जाता है कडुप्पा, तीसरा पे आ जाता है विंध्यान और चौथा पे आता है गोंडवाना। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को।
भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर, जमुनिया, कोनार है। इंद्रावती नहीं। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है, के बीचों बीच में है। तीनों का बॉर्डर साझा करता है एक दूसरे से। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य कोटा कहाँ है भाई? राजस्थान में तारापुर, महाराष्ट्र काकरापारा, गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश। बाकी आप मिला लीजिएगा अपना। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये प्रतिपदा जो दिया हुआ है ना, निमुंडे, ये इसी दिन होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। ये 70 है ना। चलिए हम लोग विज्ञान में आ गए। इसको मैच करवाना है हम लोग को ना। क्यूसेक, क्यूसुक ये क्यूसेक जो है ना, ये किसका हो जाएगा? प्रवाह की दर का। बाइट किसका हो जाएगा? कंप्यूटर का। रिएक्टर किसका हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता का। बार किसका हो जाएगा? दाब का। 72। किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तब। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। 74। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका क्वथनांक जैसे बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। 74 का बी हो जाएगा आंसर। 75 है कि विद्युत मोटर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह मतलब क्या हो सकता है? यह विद्युत, हाँ, सी हो जाएगा। यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर का काम क्या है? कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना इसका काम है। 76 आ जाइए। 76 भी मैच करवा देते ना। ये जोन गुटेनबर्ग जो था ना, ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे। ये डब्लू के रोंटजन जो थे, ये एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्लू के रोंटजन ने। और माइकल फ्राइडे जो थे, ये किए थे डायनेमो का। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीविज़न, ये टेलीफोन का किए थे। बाकी मैच करवा लीजिएगा नीचे आप। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, अच्छा ये तो भौतिक है। बर्फ का गलना भौतिक है। दुग्ध उत्पादन केवल केवल ये हो जाएगा आंसर ए। अच्छा ये भी मिलान करने वाला है ना। हाँ, शीशा को हम क्या बोलेंगे? कि उष्मा का ये कुचालक है। सही है। पारा क्या होता है? कि कमरे के ताप के पर निर्भर करता है। चांदी क्या होता है? ये चांदी जो है विद्युत का सुचालक है। सही है। और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नीचे मिला लीजिएगा, ठीक है ना अपना। 79। ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। 80। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है फ्लोरीन। दोस्त अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होता होगा ना, थोड़ा आज भर मैनेज कर लीजिएगा। कल वाला वीडियो में थोड़ा ज़रूर सुधार करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन डी सही है। देखिए एक और मिलाने वाला आ गया ना, ये पोटेशियम ब्रोमाइड। ये पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या काम है? फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका बारूद में होता है। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग जैसे उर्वरक के रूप में किया जाता है। और मोनो पोटेशियम टार्टर का जो काम जो है, ये बेकेरी के रूप में किया जाता है। 83। वह तकनीकी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीनोम एडिटिंग।
अच्छा ये भी हो जाएगा। पादप कोशिका में ये पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति के। 85। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है भाई? ओ सॉरी, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 85 का हो जाएगा नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक से, सही बात है। कार्योसोपा माहो नियंत्रण से भी सही है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन से ये भी सही है। और एजोटोबैक्टर जीव कीटनाशी है, नहीं ये गलत है। 86 आ जाइए। 86 का हो गया आपका, यहीं से हाँ ये अच्छा, आप लोग फिर इसका जो है ना 86 का मिला लीजिएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। ये दारछा शर्करा जो है ना, ये ग्लूकोज का है। ये फल शर्करा जो है, फल शर्करा किसका चला जाएगा? फल शर्करा फ्रक्टोज। और ये दुग्ध शर्करा जो है ये हो जाएगा लैक्टोज। और चीनी सुक्रोज। और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है कौन? ओ, आंसर सी हो जाएगा। एटी 88। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, आंसर सी हो जाएगा। एक फिर ये मिलान करने वाला आ गया, देख लीजिए आप लोग। अफीम क्या है? ओ सॉरी, हिल रहा है ये। अफीम क्या है? एक फल है। हिंग, हिंग क्या है? हिंग, हिंग जैसे जड़ है। और कुनेन क्या है? छाल है। और रबड़ क्या है? तना है। और इसका भी देख लीजिए को मिला के। आर्सेनिक 74 का काम क्या है? 74 का। अरे भाई तू क्यों क्या ले लिया भाई? आर्सेनिक 74 का काम है ये ट्यूमर की पहचान करना। कोबाल्ट 60 का काम है कैंसर। आयोडीन 131 का काम है कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। और सोडियम 24 का काम है रक्त व्यक्तीकरण। वो अपना जो है ना, हम इसका बनाते नहीं है मैथ वाला। अगर बाद में आप लोग को अगर लगे ऐसा तो मैथ रीजनिंग हम सॉल्व करवा देंगे, बाकी जो है ना हम आंसर मरवा दे रहे हैं, ठीक है। ये 91 का 6 हो जाएगा आंसर, हम सब सॉल्व किए हुए हैं। और ये 92 का जैसे बी हो जाएगा। और 93 का आंसर जैसे 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 94 का जैसे 1/4 हो जाएगा। और 95 का जैसे 6√3 डी हो जाएगा इसका आंसर। और 96 का जो ये समकोण त्रिभुज है, सबको पता होगा ये। और 97 का जो है इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा 5:4। इसका सलूशन चाहिए तो बोलिएगा, ठीक है ना, हम जो है से इसका पे वीडियो बना दिया करेंगे। 98 का जो है ना बी हो जाएगा 160। ये 99 का जो है ना इसका आंसर 3 हो जाएगा सी। और 100 का जो है से इसका आंसर 20 होगा। ये तो 20 का आंसर मानिए या तो सी मानिए, इसका आंसर बी आता है, ठीक है। हाँ 101 का जो है ना इसका आंसर 24 हो जाएगा। और 102 का जो है ना इसका आंसर 40 हो जाएगा ए। 103 का जो है ना क्या है, बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है? अच्छा हाँ, 103 का आंसर बी हो जाएगा 30। और 104 का आंसर जैसे 500 आ रहा था, ठीक है, देख लीजिएगा अपना ए। और इसका आंसर बता रहा है ये, ठीक है। और हम देख रहे थे बना के तो उतना अच्छा नहीं बन रहा था, एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था हमसे। 105 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा 105 का ए 5:4। 106 का जो हो जाएगा ना ए आंसर हो जाएगा 31:32। और 107 का जो है ना इसका आंसर 7.5 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 108 का जैसे इसका आंसर 6 हो जाएगा। और 109 का जो है ना 109 का इसका आंसर हो जाएगा 1/15 से सॉल्व किए हुए थे हम, लेकिन इसका आंसर जो है से 1/3 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको बना के। अगर कुछ से मतलब अगर कोई अच्छा से अगर जब बना पाते हैं ना तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे 1/15 आ रहा था।
देख लीजिएगा आप। 110 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा 200, ऑप्शन बी सही है। 111 का जो है ना इसका आंसर जो है से सी हो जाएगा। 112 का जो है ना सी हो जाएगा। और 113 का जो है ना, कहाँ चला गया जी, हाँ 113 का जो है ना डी हो जाएगा, ए और सी। 114 का जैसे इसमें आंसर ये हो जाएगा 16। और 115 का जो है ना इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। देखना नहीं है, सब कंफर्म है। 116 का ए आ जाएगा, ये होगा आंसर इसका। और 117 का जो है ना, 117 का जैसे इसका आंसर ए होगा। और 118 का जो है ना 87 होगा। इसको क्या करना है ना, वो रिवर्स लेना है, ठीक है ना, कि एफ को जो है ना अगर हम जेड के तरफ से जोड़ेंगे तो कितना अक्षर पे आएगा, इस तरह से अगर कीजिएगा तो 114 आ जाता है। इस तरह से ये कोर्स का जो है 87 इसका आंसर हो जाएगा। और 119 का जो होता है ना सी हो जाएगा। 120 का जो है ना डी हो जाएगा, इसका आंसर जैसे देख लीजिएगा, ठीक है। हमको नहीं लगता कि डी होना चाहिए, लेकिन ये शिवांगन वाले सर जो है ना वो वही बता रहे हैं। 121 का जो है ना बी हो जाएगा इसका आंसर। और 122 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, क्या है, धनिया मसाले दालचीनी, बी होगा इसका आंसर। और 123 का डी हो जाएगा। 124 का जैसे शनिवार हो जाएगा, सॉरी शनिवार नहीं होगा, साथ में ये गुरुवार हो जाएगा। और 125 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा आपका NEVAR। ये इसमें मैच नहीं करता है, बाकी सब ये जो है मैच करता है, बाकी सब मैच नहीं करता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। और ये 126 में सबका स्क्वायर कीजिएगा तो 164 आ जाएगा, ठीक है। और कितना है 127 का आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। और 128 का जो है ना शनिवार आ जाएगा, एक जोड़ दीजिएगा ना बस, ये सत्या की सर एक 28, ये शनिवार आ जाएगा 22 पे। 129 का जो है ना इसका आंसर हो जाएगा RQQZ, मतलब 129 का सी हो जाएगा, ठीक है। 130 का अपना देख लीजिएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ देखिए, हम कंप्यूटर करवा दे रहे हैं अभी। उन्नत, अच्छा देखिए, हाँ उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। सुमन, इसमें आवाज़ तेरा आता होगा, जो देखेगा उसको डिस्टर्ब होगा ना सुमन। थोड़ा समझो ना सुमन, एयरफोन लगा लो ना भाई, इधर वीडियो बन रहा है ना, मना किए थे ना, आप समझदार आदमी है ना भाई। एयरफोन लगा के देखो ना। यूनिवेक का विस्तारित रूप क्या है? 132 का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। CPU को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, ALU, CU और मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेबकैम। और वेबकैम का एक और इस्तेमाल किया जाता है वीडियो इमेज के लिए। 135 का आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। परिचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो रूट बोला जाता है, आंसर ये हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? 138 का आंसर हो जाएगा डी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 139 निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? यह एक पर्सनल कंप्यूटर है, सही है भाई। यह एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर है, ये भी सही है जी। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आ नहीं रहा है बढ़िया से, हमको लग रहा है हाँ आ गया। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इनकी कीमत कम होती है, हाँ ये भी सही है। यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये जो है ना इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
इसका पोर्टेबल कंप्यूटर तो ये है, लेकिन कंप्यूटर का एक प्रकार है, समझे ना, ना कि ये डेस्कटॉप लैपटॉप का ये है। अच्छा, ये तो यहाँ से तो आ ही जा सकता था ना। ये मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10, 48, 576। एक आईपी पता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? 144 का हो जाएगा आंसर स्पैम, ये संबंधित नहीं है, क्योंकि स्पैम का काम होता है, मतलब स्पैम ईमेल को कहते हैं, ठीक है। वन 45, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। 146, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब होता है, ये आगे, हाँ, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। पेज रिव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। आंसर ये हो जाएगा। 148, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। 149, एक्सेल में सेल की पहचान इनमें से कौन करता है? तो नाम करता है। आंसर हो जाएगा इसका बी, और नाम का मतलब होता है बॉक्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। और 150 क्वेश्चन का एंड यही है। एंटिटीज गुण और संबंध, मतलब रिलेशन किससे संबंधित है? 150 का इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटा की तार्किक अवधारणा से। दोस्त, ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो हमें जैसे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए वो JSG क्लासिक एकेडमिक सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और देख लीजिए पूरा इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सब दिया हुआ है। बाकी थैंक यू देखने के लिए, और जैसा लगे आप हमारा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह से हम और वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन इससे बेहतर लेकर आएंगे, उम्मीद ज़रूर है। आप लोग जैसे उम्मीद